आर्जिकल कॉलेज मर्डर केस को हुए 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक अगर बात करें तो दोषी कौन है ये किसी को पता नहीं चला। असल में दोषी कौन है इसके बारे में पता करने के लिए सीबीआई अपना पुरजोर कोशिश कर रही, लेकिन अब जो इस केस में बहुत बड़ी अपडेट आई है उसको अगर आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि जिसको हम मेन दोषी मान रहे थे उसको जैसे ही इस बात का अनुभव हुआ कि उसको जल्दी ही फांसी हो सकती है, क्योंकि कोर्ट में ट्रायल चलने शुरू हो चुके हैं और इसी प्रकार सजा जल्दी से जल्दी हो सकती है दोषी को। और जैसे ही संजय राय को इस बात का पता चला तो जब भी वो पेशी पर आया तो उसने कैमरे के सामने चीख कर ये कहना शुरू कर दिया कि दोषी मैं नहीं हूँ, असल में दोषी कोई और है, मुझे फंसाया जा रहा है और मुझे धमकियां दी जा रही हैं कि अगर तूने कुछ सच बोला तो तुम्हारा सफाया कर दिया जाएगा। लेकिन बात जानने वाली ये है कि असल में वो कौन है जो संजय राय को धमकियां दे रहा है और इस केस को निपटाने की कोशिश कर रहा है। सभी को यही पता था कि संजय राय दोषी है, लेकिन संजय राय ये बोल रहा है कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, असल दोषी कोई और है। लेकिन अगर बात माने तो असल दोषी है कौन, किसने ये सारा कुछ प्लान किया था और किसके कहने पर इस डॉक्टर बिटिया को मारा गया था और तशद्दुद देकर मारा गया था। अभी तक इस बात का सामने आना बाकी है, लेकिन जो कुछ अभी तक सामने आया है उसमें यही कहा गया था कि संजय राय दोषी है। और इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो संदीप घोष जो इस गेम का मेन मास्टरमाइंड माना जा रहा था, क्योंकि डॉक्टर्स का यही कहना है कि संदीप घोष कोई अच्छा आदमी नहीं था। कॉलेज में बहुत सारे लोगों को तंग परेशान संदीप घोष के द्वारा किया जाता था और हॉस्पिटल में बहुत कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी चलती थी जिसके खिलाफ अगर कोई बोलता था तो उसको चुप कराने के लिए कुछ ना कुछ कर दिया जाता था। और इस केस में भी ऐसा ही कुछ लोगों के द्वारा कहा गया है कि संदीप घोष को पता चल गया था कि जो ये डॉक्टर बिटिया है उसको हॉस्पिटल में क्या कुछ चल रहा है सारा कुछ पता चल चुका है और जल्दी ही वो इस बात को लोगों के सामने या फिर मीडिया के सामने रखने वाली थी। और जैसे ही उनको इस बात का पता चलता है तो वो इसको साइड पे करने के लिए, इस बीटी को साइड पर करने के लिए प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं और उस प्लानिंग में चुना जाता है संदीप घोष के द्वारा संजय रॉय जो कि उस टाइम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया जब वो सेमिनार हॉल में जाता है जहां पर इस डॉक्टर बिटिया की लाश पड़ी थी। लेकिन अब जो संजय राय बोल रहा है उसका कहना है जब वो सेमिनार हॉल में गया उससे पहले ही वहाँ पर लड़की की लाश पड़ी हुई थी। इसका मतलब लड़की पहले से ही मरी हुई वहाँ पर पड़ी थी और संजय राय को एक मोहरा बनाकर वहाँ पर भेजा गया है। लेकिन दूसरी बात अगर माने तो संदीप घोष के द्वारा दूसरे ही दिन हॉस्पिटल में कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी जाती है, क्योंकि पहले दिन ये वारदात होती है और दूसरे दिन वहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। और कई बातों में ये भी बात सामने आई थी कि वहाँ पर रात को एक और डॉक्टर भी देखा गया था जिसको पहले कभी हॉस्पिटल में नहीं देखा गया है और वो उसी वॉशरूम में जाता है जिसको तोड़ा जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए। और यही बात पहले सामने आई थी। उसके बाद बहुत कुछ ये सामने आया कि संदीप घोष ही मेन मास्टरमाइंड है, लेकिन बाद में इसकी सुई आकर गिरती है संजय राय पर। लेकिन अब संजय राय कुछ और बोल रहा है। जो डॉक्टर्स का मानना है उनका यही कहना है कि संदीप घोष के द्वारा ये सारा प्लान तैयार किया गया था और उसको पता था किसको मोहरा बनाना है और उसको इस सारी बात की खबर थी कि कैसे इस केस से बचा जा सकता है और इसीलिए संजय राय को बरता जाना था, यूज़ किया जाना था इस केस में। और जहाँ तक बात करें हॉस्पिटल की तो हॉस्पिटल में कुछ बातें सामने आई है, जैसे कि हॉस्पिटल में कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाती थी मरीज़ों को जिसके बाद वहाँ पर कई मरीज़ों की मौत हो चुकी थी। असल में अगर बात करें तो घटिया किस्म की दवाइयाँ जो उस हॉस्पिटल में यूज़ की जाती थी, जिससे संदीप घोष खूब प्रॉफिट कमाता था ऐसी दवाइयाँ यूज़ करके। और इसी कारण बहुत सारे मरीजों की मौत हो चुकी थी।
हालांकि हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन होते थे वो बहुत अच्छे हो जाते थे और अच्छे तरीके से सक्सेसफुल ऑपरेशन वहाँ पर कर दिए जाते थे। लेकिन जब मेडिसिन की बात आती है, जब दवाइयाँ दी जाती थी, तो कई मरीजों की इन दवाइयों खाने के बाद मौत हो चुकी थी। और इसी कारण, इसी बात को लेकर बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी डरता मारा आगे आकर सीधा बोल नहीं रहा था कि इसके पीछे कौन है। क्योंकि उस हॉस्पिटल में जो संदीप घोष है उसका रसूख बहुत ज़्यादा था और पॉलिटिकल कनेक्शन अगर देखें तो संदीप घोष का बहुत स्ट्रॉन्ग था। शायद इसीलिए अभी तक संदीप घोष बचा भी जा रहा हो। लेकिन जो बात पहले चल रही थी उसके अकॉर्डिंग देखें तो इस डॉक्टर बिटिया को ये पता चल गया था कि हॉस्पिटल में असल में घटिया दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं और जिस कारण बहुत सारे मरीजों की डेथ हो चुकी है। और इसी बात को लेकर वो ये बात लोगों के सामने रखने वाली थी ताकि संदीप घोष की पोल खुल सके। लेकिन जैसे ही इस बात का सबको पता चलता है कि संदीप घोष की पोल खोलने जा रही है ये डॉक्टर बिटिया, तो प्लानिंग शुरू हो जाती है उस हॉस्पिटल में कि इस बेटी को कैसे साइड पे ठिकाने लगाया जाए। और उसी के लिए प्लानिंग किया जाता है। जो बात अभी तक सूत्रों के हवाले से पता चलती है उसके अकॉर्डिंग यही बात सामने आती है कि संदीप घोष के द्वारा सारा प्लान किया गया था और उसको पता चल गया था कि जल्दी ही ये डॉक्टर बिटिया उसकी पोल खोल देगी। लेकिन उससे पहले इस बेटी को मार दिया जाता है और इतने घिनौने तरीके से मारा जाता है कि उसके बाद जो भी कोई दिखता है वो हैरान रह जाता है। जैसी बदसलूकी उसके साथ की जाती है उसको देखकर लोगों में गुस्सा आ जाता है और लोग उनके खिलाफ नारेबाजी करने शुरू कर देती हैं हॉस्पिटल के खिलाफ। लेकिन जो बात अभी तक सामने आ चुकी है कि 3 महीने में अभी तक केस कहां पर रुका है, सारा कुछ निकलकर सामने आ चुका है। संजय राय दोषी माना जा रहा है। क्या सच में संजय राय दोषी है या फिर उसको मोहरा बनाकर कोई और बच रहा हो? क्योंकि संदीप घोष की अगर बात करें तो बहुत रसूखदार वो है, उसके पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत है। पैसे वाला इंसान होने के कारण संदीप घोष को शायद बचाया जा रहा हो, लेकिन